साथियों, पुस्तक वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 1.54 बच्चों के सुशिक्षण का शुभारंभ। पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। कहा जाता है कि बालक माता पिता के गुण सूत्रों के आधार पर विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सही रहा है। यह तथ्य आकृत के रूप में किसी अंश तक सही माना जा सकता है, किंतु प्रकृति के स्वभाव के बारे में यह प्रभाव बहुत कम अंशों में ही शेष रह जाता है। गर्भावस्था में प्रवेश करते ही जीव माता के पेट रूपी आवे में पकने लगता है। इस अवधि में माता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का भ्रूण पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। यदि माता अस्वस्थ, खिन्न, उद्विग्न रहेगी तो 9 महीने तक बालक पर वैसे ही संस्कार जमते रहेंगे और जन्मने के उपरांत बच्चा भी इन्हीं विषमताओं से घिरा रहेगा। बच्चा क्या है? इस संबंध में यदि गुण सूत्रों की गहराई तक न जाया जाए तो मोटे अर्थों में यही समझा जा सकता है कि उसके बिंदु कलल से बढ़ते बढ़ते संसार के वातावरण में रहकर जीवित रह सकने की स्थिति तक पहुंचने में माता का योगदान ही प्रमुख होता है। उसी का रक्त रस बालक के शरीर का गठन करता है। इतना ही नहीं, उसका चिंतन, स्वभाव, दृष्टिकोण आदि ही तदनुरूप ढलता और बनता है। लव कुश, भरत, चक्रवर्ती, शिवाजी, नेपोलियन आदि के व्यक्तित्वों पर उनकी माताओं की ही विशेषताएं सवार रही हैं। पिता का पराक्रम तो मकरध्वज, घटोत्कच, अष्टावक्र, अभिमन्यु आदि में ही दिख पड़ता है। वास्तविकता यह है कि माता की शारीरिक या मानसिक स्थिति में प्रसन्नता, दृढ़ता एवं विशिष्टता लाने में पिता का माता के प्रति सद्भाव ही प्रधान रूप से काम करता है। यदि दोनों के बीच मनोमालिन्य विद्वेष रहे तो फिर उन परिस्थितियों में बालक की स्थिति भी विपन्न बनी रहेगी और जन्मने के उपरांत वह आशाकारी, सद्गुणों एवं अनुशासित न रहेगा। अपनी निज की शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी रखने में सफल रहने वाली माताएं गुणवती संतान को जन्म देती हैं। इस कार्य में इस विशेष अवसर पर पिता को अपनी गतिविधियां ऐसी रखनी चाहिए कि पत्नी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे। स्नेह और सहयोग प्रदर्शन में वातावरण अनुकूल बनाए रहने में पिता का सामर्थ्य भर प्रयत्न रहना चाहिए। पत्नी की दिनचर्या, विधि व्यवस्था ऐसी रहे जिसमें न केवल उसका स्वास्थ्य सही रहे वरन मानसिक स्थिति भी विनोद, उत्साह और प्रसन्नता से भरी रहे। संभव हो तो पिता को प्रसव के दिनों में पत्नी का साहस बढ़ाने एवं डर निकालने के लिए अपनी उपस्थित निकटवर्ती बनाए रखनी चाहिए। उन दिनों की उपेक्षा विशेषतया प्रतिकूल स्वभाव उत्पन्न करने वाली होती है, तो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथियों, जन्मने के बाद बालक
सर्वथा अनजान होता है। सांसारिक रीति रिवाजों से उसका परिचय नहीं के बराबर होता है। गर्भ बंधनों और प्रसव के उपरांत सर्वथा अजनबी वातावरण में प्रवेश उसके लिए भय एवं कौतूहल का कारण होता है। इन दिनों वह कोरे कागज की तरह होता है जिस पर माताएं जैसा चाहे अंकन कर सकती हैं, जो चाहे सो लिख सकती हैं। पेट में 7-9 महीने तक उसका स्वाभाविक परिचय माता के साथ ही होता है। मात्र उस अकेली को वह पहचानता है और अपनी सुरक्षा एवं सहायता के लिए पूरी तरह उसी पर निर्भर रहता है। मित्रों, माता का शिशु को पास बुलाना एवं दूध पिलाना प्रायः वैसी ही स्थिति उत्पन्न करता है जैसी कि गर्भावस्था में घनिष्ठता और निर्भरता थी। अतएव इन दिनों में माता को कष्टकारक स्थिति से उबारने में परिवार के लोगों को विशेषतया पिता का सहयोगी बनकर रहना चाहिए। आश्वासनों और सुविधाओं के लिए ठीक यही उपयुक्त समय है। यही उपयुक्त समय है। उसे सही रूप में संभाल लेने पर न केवल प्रसूता अपने खोए हुए स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति कर लेती है, वरन विचित्र परिवर्तन से आश्चर्यचकित नवजात शिशु को आश्वस्त करती है। मित्रों, अपने देश में अनभिज्ञता के कारण कई विचित्र रिवाज प्रचलित हैं। जच्चा को खुली हवा न लेने देने, तेल घी मिठाई मैदा से बने हुए लड्डू खिलाना, प्रसूति के कमरे में भूत प्रेत भगाने के लिए आग जलती रखना, यह सभी प्रचलन आदि से अंत तक गलत हैं। किंतु वृद्धाओं ने जो देखा है वे उसी अनुभव को सब कुछ मानकर प्रसूता को एक प्रकार से हैरान करती हैं। यूं वे यह सब शुभ चिंतक के नाते करती हैं, पर उससे होता अनर्थ ही है। गंदे वातावरण में गंदे कपड़ों से लिपटे हुए दम घुटने जैसे वातावरण में रहने के कारण जच्चा बच्चा दोनों ही संकट में फंसते हैं। उन्हें स्वच्छ हवा, हल्के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे को घुट्टी आदि पिलाते रहना उसके स्वास्थ्य को खराब करना है। पालन पोषण में किन सतर्कताओं की आवश्यकता है, यह समस्त विवरण धात्री पुस्तकों से जाना जा सकता है या किसी सुशिक्षित नर्स से पूछा जा सकता है। दुर्बलों और बीमारों की जैसी परिचर्या की जानी चाहिए, उसी से मिलती जुलती व्यवस्था सद्यः प्रसूता एवं उसके बालक को भी उपलब्ध होनी चाहिए। इन पंक्तियों में जच्चा बच्चा प्रसंग की क्रिया पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा, वरन यह कहा जा रहा है कि आदतों में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। उस शुभारंभ का उपयुक्त मुहूर्त कौन सा है। गर्भकाल में बच्चा इतना सक्रिय होता है कि मात्र 9 महीने की अवधि में उसकी समग्र संरचना परिपूर्ण कर लेता है। साथियों, मिनट मिनट पर वह स्वरूप को बदलता रहता है। इतना ही नहीं, वह माता से शारीरिक पोषण प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके स्वभाव और दृष्टिकोण को भी अपने में उतारता रहता है। इस क्रिया प्रसव के बाद भी जारी रहती है। यह क्रिया प्रसव के बाद भी जारी रहती है और जब तक वह माता पर आधारित रहता है तब तक उसके मन संस्थान से ही तेजी के साथ प्रभाव ग्रहण करता रहता है। देखा गया है कि छोटे बच्चे थकान उतारने के लिए
अधिक समय सोए पड़े रहते हैं, पर उनकी चेतना तब भी काम करती रहती है और जिस वातावरण में रहते हैं उसका भावनात्मक स्वर अप्रत्यक्ष रूप से चूसते रहते हैं और अपना स्वभाव विनिर्मित करने में लगे रहते हैं। साथियों, अनगढ़ आदतों से मलमूत्र का यथा समय और यथा स्थान न कर पाना, गंदगी और स्वच्छता का अंतर न समझ पाना, चिड़चिड़ाना और जोर जोर से देर तक चिल्लाना, क्रुद्ध मुद्रा में हाथ पैर पीटना जैसी आदतें प्रकट होने लगती हैं। यह निषेधात्मक दौर है जिनके व्यक्तित्व विधेयक स्तर की ओर चलते रहते हैं। वे जागृत या प्रसुप्त स्थिति में हंसते मुस्कुराते हैं। अपनी भूख या मल त्याग, ठंडक, गर्मी, मक्खी, मच्छर आदि की आवश्यकताओं को भगाने के इस प्रकार के अंग संचालन करके संकेत करते हैं। वे मनोयोग पूर्वक अनुमान लगाने पर उनकी इच्छा का पता चल सकता है। यहाँ तक कि उनका कोई अंग अवयव पीड़ित हो रहा हो तो सांकेतिक भाषा समझने का अभ्यास करने पर वस्तु स्थिति का पता चलने लगता है। दोनों के बीच एक बेतार का तार काम करता रहता है और एक दूसरे की मन स्थिति का परिचय प्राप्त करते रहते हैं। पिता 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 अथवा जो उसे हंसाने खिलाने में सहयोग दान दे, वह भी उसी परिधि में आने लगता है। भावनात्मक संकेत पहुंचाकर लगभग उसी प्रकार शिक्षण दिया जा सकता है जिस प्रकार बोलने समझने वाले बालक को कह सुनकर अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। नियमित, अनुशासित और प्रसन्न रहने की, शांति से रहने और रहने देने की आदतें यदि कोई चाहे तो उस आयु में ही सिखा सकता है जिसमें उसका समुचित बौद्धिक विकास नहीं हुआ होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे सांस्कृतिक उत्थान की नींव बालोत्थान। ओम शांति।